अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ड की जो हमारी लाइफ में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, इनफैक्ट डेली बेसिस पे यूज़ होता है। और कभी कभी हम इसको अच्छे इंटेंशन से यूज़ करते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसको गलत पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। और वो वर्ड ये है इंशाअल्लाह। एक्चुअली ये 3 वर्ड्स है। इंशाअल्लाह मतलब इफ़ अल्लाह विल्स, अल्लाह ने अगर चाहा तो, अल्लाह की रज़ा हो तो। और इसी से रिलेटेड अल्लाह कुरान में कहता है कि वला तकुलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, विच मीन्स कि तुम खबरदार कभी ये ना कहना कि मैं बेशक ये काम करूँगा या वो काम करूँगा, इल्ला अय्यशा अल्लाह, सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। कल्चर में ना जब हम कभी भी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा इंशाअल्लाह यूज़ करते हैं। और इंशाअल्लाह मीन्स अगर अल्लाह ने चाहा तो। और कभी कभी हम इसको गलत वे में यूज़ करते हैं, गलत तरीके से, गलत पर्पस से यूज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो कल मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। कहने का मतलब ये है कि 50% तो मैं नहीं पहुंचूंगा, मुझे नहीं पहुंचना है। और हम खुद को सेव कर लेते हैं इंशाअल्लाह बोल के कि इंशाअल्लाह बोल दिया है तो हो सकता है मैं जाऊँ, हो सकता है मैं नहीं जाऊँ, तो मैं इंशाअल्लाह बोल के सेफ हो गया। फिर अगर हमें कोई काम मुकम्मल करना है तो हम कह देते इंशाअल्लाह, मतलब ठीक है, दिल चाहा तो करेंगे, नहीं चाहा तो नहीं करेंगे, अब इंशाअल्लाह तो बोल दिया है। अपनी लाइफ में हर काम के लिए प्लानिंग करते हैं। हम अपनी स्टडीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, अपनी बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं, या फिर ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग करते हैं। तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी है कि जो प्लानिंग होती है वो हमारे हाथ में होती है। हम प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हमारे प्लान्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी। हम तैयारी कर सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो अल्लाह के हाथ में है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारे प्लान्स को सक्सेसफुल बनाता है या नहीं बनाता, ये उसकी मर्ज़ी की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर हमने कोई काम 10 बार किया हो और 10 के 10 बार वो कामयाब हुआ हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब हम वही काम 11वीं दफ़ा करेंगे तब भी वो कामयाब होगा। क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह का विज़डम होता है, अल्लाह की टाइमिंग होती है। तो हमें कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए कि मैं जब चाहे जो काम करूँ वो सक्सेसफुल होगा, वो कामयाब होगा। जब तक अल्लाह की कुन फ़यकुन नहीं होगी, हमारा कोई भी काम कामयाब नहीं हो सकता और कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। अच्छा, समटाइम्स हम ये कमिटमेंट करते हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है या किसी अपॉइंटमेंट में जाना है तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो कमिटमेंट होती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन मैं जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा ये अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मर्ज़ी होती है। तो इस तरह से हम अल्लाह को एक्नॉलेज करते हैं और हर काम का जो क्रेडिट है वो अल्लाह को देते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि काम नहीं करते, सुस्ती दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि इंशाल्लाह तो बोल दिया है, अब अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ काम। तो ये सरासर गलत है कि हम इंशाअल्लाह का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से करते हैं, गलत पर्पस के लिए करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने दुनिया में जो है एक निज़ाम बनाया है कि कोशिश हमें करनी होती है। कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन नतीजा जो है वो अल्लाह की तरफ से आएगा। तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोशिश मैं जितनी चाहे कर लूँ, लेकिन इसका नतीजा जो है वो अल्लाह की तरफ से आने वाला है, ना कि मेरी कोशिशों से आए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ 2 लोग जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस में, दोनों की सेम स्ट्रैटेजीज होती है, दोनों उतनी ही मेहनत करते हैं, फिर एक का बिज़नेस सक्सेसफुल होता है और एक का नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी एक की तरफ होती है और दूसरे के लिए अल्लाह ने कुछ और सोच रखा होता है। जो एफ़र्ट्स होते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमारा काम होता है कोशिश करना, एफ़र्ट लगाना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जब नतीजा अल्लाह की तरफ से ही आना है तो हम एफ़र्ट्स क्यों लगाएं। असल में अगर हम एफ़र्ट्स लगाएंगे नहीं तो अल्लाह नतीजा देगा भी नहीं। अल्लाह उनको सक्सेसफुल बनाता है, उनको कामयाब बनाता है जो एफ़र्ट्स लगाते हैं, जो कोशिशें करते हैं। तो अल्लाह आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन उनको कामयाब ज़रूर करता है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे जहन में बैठ जाए तो हमारे लिए अल्लाह पे तवक्कल करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम नताइज के बुनियाद पे अपनी वैल्यू करने की बजाय हम कोशिशों की बुनियाद पे अपनी वैल्यू करना सीख जाते हैं। हमें अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना है और हमेशा हिदायत की उम्मीद रखनी है।
क्योंकि अल्लाह हमें वही देता है जिसकी हम उससे उम्मीद करते हैं। जो चीज़ हम उससे मांगते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, अल्लाह हमें वही अता करता है। तो हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखना, अच्छी उम्मीद रखना। कुरान में जो है एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है उम्मीद से रिलेटेड, और उसका मीनिंग ये है कि मेरा ये गुमान है कि मेरा रब मुझे आज मैं जहाँ पे हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा गाइड करेगा। बस मेरी इतनी सी उम्मीद है मेरे रब से। तो ये दुआ से क्या होता है, हमारी जो एंग्जाइटी है वो दूर हो जाती है, और फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हमारे दिमाग में बातें चल रही होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर पास्ट में हमारे साथ अगर कुछ जो हमारे फेलियर्स थे, या पास्ट की हमारी जो लाइफ थी अगर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो ये ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वैसा ही हो, क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, और अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, हर काम में विजडम होता है, और हर काम में हमारी भलाई और बेहतरी होती है। तो अगर आज हम एक छोटी सी आयत सीख ले, या छोटी सी दुआ सीख ले, या कोई छोटा सा अच्छा काम करे, तो हमें अल्लाह से ये गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा नॉलेज देगा, और ज़्यादा गाइडेंस देगा, और ज़्यादा हिदायत देगा। और ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं हमारे लिए, ये एक्चुअली स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं जो हमें हिदायत की तरफ लेके जाते हैं। अगर हर मुसलमान का ये एटीट्यूड बन जाए अपनी लाइफ की तरफ, तो हम कभी भी अपनी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, ना कभी अल्लाह की किसी डिक्री पे कोई सवाल उठाएंगे, बल्कि हम हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे कि अल्लाह ने आज हमें इतना गाइड किया है, तो कल वो थोड़ा और गाइड करेगा, परसों उससे ज़्यादा गाइड करेगा। तो हम हमेशा अल्लाह की जो भी डिक्री है, या अल्लाह की जो भी लिखी हुई किस्मत है या तकदीर है, उससे हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, और उसके ज़ात पे हमें एक तरह से मुकम्मल एतमाद आ जाएगा। तो अल्लाह हमें उरूज की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ करीब से करीब लाता जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।